अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की अगर उर्दू में बात करें तो इनकी पहचान कुछ इस तरह से है: रहा था, रही थी, रहे थे। अगर हम देखें तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनकी भी उर्दू में यही पहचान है, यानी पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की सेम ही है। रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस है वो सिंपल होता है, जैसे हम कहते हैं वो खाना खा रहा था, वो पढ़ रहा था, तो इसके अंदर टाइम की बात नहीं होती। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके अंदर टाइम की बात होगी, टाइम इंडिकेशन। जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो तो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस किए थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी हमने टाइम की बात की। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इन सब के अंदर टाइम की बात होती है। टाइम इंडिकेशन इनके अंदर देखा जाता है। सिंस और फार का यूज़, जो कि मैं आपको पहले भी प्रेजेंट टेंसेस में बता चुकी थी। तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस उसके साथ आईएनजी। आईएनजी इसलिए लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, वो है हैड बीन। और जो हैड बीन है वो तमाम जितने भी, यानी कि ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउन सबके साथ यूज़ होगा। चूँकि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर टाइम इंडिकेशन यानी टाइम का यूज़ होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं। सिंस, फॉर, और सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होने हैं? सिंस होगा नॉट स्पेसिफिक टाइम, यानी जहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं बताई होगी, टाइम का कोई जिक्र नहीं होगा, तो वहाँ पे होगा सिंस। और फॉर जहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम होगा वहाँ पे यूज़ होगा फॉर। अब इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव, यानी कि सिंपल से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल टेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लें। इसके स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन, उसके साथ आईएनजी, वर्ब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, वो हम सेंटेंसेस में टाइम के हिसाब से लगाएंगे, प्लस टाइम। एग्जाम्पल इसकी हैं कुछ: ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, है कि वो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। अब ये देखें, वेटिंग आईएनजी लगाया तो ये हो गया कंटिन्यूस। और हैड बीन, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, अब वो सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। आप देखें यहाँ पे कोई टाइम, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। सुबह से बात हुई है तो अब मॉर्निंग मतलब वो कोई भी टाइम हो सकता है, 9 बजे, 10 बजे, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा? सिंस। नेक्स्ट है, यू हैड बीन राइटिंग ऑन ऐसे फॉर 3 डेज़, यानी कि ये है तुम 3 दिन से मज़मून लिख रहे थे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि 3 दिन की बात की गई है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है, यू हैड बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 मंथ। अब देखिए यहाँ पे भी स्पेसिफिक टाइम यानी कि बताया गया है 2 मंथ, स्पेसिफिक टाइम है या, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? फॉर, यानी कि ये क्या, तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, तो ये स्पेसिफिक टाइम था, तो इसके लिए फॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव में उसका स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड और इनके सेंटर में आएगा नोट, फिर आएगा बीन। स्टूडेंट, ये जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किए थे उनमें भी हैव बीन, हैज़ बीन था, तो उनके भी सेंटर में हम नोट लगा देते, तो सेम वही चीज़ है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है, तो इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा नोट नेगेटिव बनाते हुए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम। अब इसकी कुछ एग्जांपल है। वही एग्जांपल जो भी हमने सिंपल में की है उन्हीं को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ नेगेटिव में, ताकि आपको समझने में आसानी हो।
ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है यू हैड नॉट बीन राइटिंग एन essay फॉर 3 days। यू हैड नॉट बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months। तो जब हमने नेगेटिव में करना है तो सिंपल सा बस क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, इनके सेंटर में आ जाएगा नोट और वही वाला सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि जो सवालिया जुमले होते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, तो उसमें हमने पढ़ लिया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है स्टार्ट पे। हैड है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो वो स्टार्ट पे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट और फिर आएगा बीन, यानी हैड बीन में क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव में करेंगे तो हैड आ जाएगा स्टार्ट पे, फिर सेंटर में सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क मस्ट है। इसकी एग्जांपल्स हैं हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग और साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यूनी सेंटेंसेस को मैंने नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया। हैड यू बीन राइटिंग एन essay फॉर 3 days। हैड यू बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 2 months। तो स्टूडेंट ये थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। इनकी आप प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस से ही आते हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें आप, ताकि आपके मिक्सअप ना हो। तो अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे, हमारे पास्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेजेंट भी हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस पे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।